अकेला रहना बोरिंग होता है या नहीं? मतलब जब बच्चे बाहर रह रहे हों, वो साथ ना हों, लाइफ के कोई प्लान्स ना हों, सिर्फ हम हों और हमारी कंपनी, क्या ये सच में बोरिंग होता है या फिर नहीं? लोग अक्सर मुझसे बोलते हैं कि अकेले रहना डिप्रेसिंग होता है। मैं बोलती हूँ नहीं। अकेले रहना बिना पर्पस के हो तो हाँ, वो बोरिंग हो सकता है। लेकिन अगर तुम्हारा फोकस हो ग्रोथ पे, पीस पे, तो अकेलापन बॉर्डम नहीं, क्लियरिटी देता है। शुरुआत में साइलेंस थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता था, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ आया ये साइलेंस एक्चुअली स्पेस है। स्पेस अपने लिए, सोचने के लिए, हील करने के लिए और सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप को समझने के लिए। देखो, ऑनेस्टली बोलूं तो अकेले रहना पहले मुझे भी खलता था, क्योंकि दिन का जो समय है वो घर के कामों के बाद काफ़ी समय मेरे पास बच जाता था, जिसमें कोई बात करने वाला नहीं। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि इसमें एक अलग ही वाइब होती है। अकेले रहकर हम वो सब कर सकते हैं जो हमें खुद के लिए करना है, चाहे वो देर तक मूवी देखना हो, या बिना किसी इंटरप्शन के बुक पढ़ना, या फिर साइलेंस में चाय पीना। अकेले रहना बोरिंग तब लगता है जब हमारे पास खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का तरीका नहीं होता। अगर हम हॉबीज एक्सप्लोर करें, थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, तो ये बॉर्डम स्लोली पीस में बदल जाता है। सबसे बड़ी बात, हमें अकेले रहने में अपनी कंपनी पसंद आने लगती है। और जब ये हो जाता है तो दुनिया का कोई भी कोना हमें बोरिंग नहीं लगता। कुछ टाइम पहले तक ना हर दिन एक जैसा लगता था। उठो, फोन स्क्रॉल करो, काम करो, खाओ, सो जाओ और फिर वही रिपीट। सच कहूँ तो लगता था लाइफ बस गुजर रही है। कुछ एक्साइटिंग नहीं था, कोई नई एनर्जी नहीं। और हाँ, कभी कभी तो खुद से ही पूछती थी कि क्या यही लाइफ है। लेकिन फिर सोचा, अगर लाइफ में अकेलापन बोरिंग लग रहा है तो कुछ नया ट्राई करना चाहिए। फिर मैंने अपनी YouTube जर्नी स्टार्ट की और आज मैं दिन में सोती नहीं, घर का काम जल्दी निपटा लेती हूँ। इसका फायदा ये हुआ कि मैं अब बोर नहीं होती, अब मैं बिजी रहती हूँ, खुद के साथ समय बिताने लगी हूँ, रोज कुछ नया सीखना शुरू कर दिया है और अब किसी से शिकायत नहीं रहती, मन खुश रहता है और आलस दूर रहता है। YouTube के बाद जो भी मेरे पास टाइम बचता है उसमें मैं करती हूँ कुछ स्टिचिंग का काम भी, जैसे कि भगवान जी के, ठाकुर जी विराजमान हैं हमारे घर में, तो उनके कभी कभार वस्त्र बना लिया करती हूँ। कुछ और भी चीज़ें, हॉबीज़ तो मेरी बहुत सारी हैं, तो जो भी मुझे लगता है कि आज मुझे ये करना है तो मैं बस उस काम को निकालती हूँ और फटाफट से अपना टाइम को बिना वेस्ट किए उस काम को कंप्लीट करती हूँ। तो इस तरह से देखिए, मैं अपनी लाइफ को बोर नहीं होने देती, बल्कि जो टाइम मेरे पास है उसे मैं यूटिलाइज करके अपने दिन को कामयाब बनाती हूँ। कई लोग जब मेरे घर के आगे से गुजरते हैं ना, तो मेरे गार्डन की तरफ ज़रूर देखते हुए जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही सुंदर फूल लग रहे हैं जो कि दीवार से ऊपर से दिखाई देते हैं और लोगों को आकर्षित करते हैं। इन्हीं फूलों से देखिए मैं घर को डेकोरेट करती हूँ। सिर्फ वही फूल लेकर आती हूँ जो टूटकर ज़मीन पर गिर जाते हैं, बस उन्हें उठाकर लाती हूँ। और देखिए, ये पुराने फूल हैं जिन्हें कि मैं चेंज कर रही हूँ अब।
ये 2 दिन आराम से चल जाते हैं। इन्हें निकाल कर नीचे कुछ आर्टिफिशियल जो ये पत्तियां हैं वो रखी हुई हैं, जिससे कि जो ये ट्रे है वो ख़राब ना हो, क्योंकि ये वुडन की है और अगर जो फूल होते हैं फूलों में नमी बहुत होती है तो उसके मॉइस्चर से ये ख़राब हो सकती है। तो इसलिए नीचे बिछा दिए हैं कुछ प्लास्टिक की पत्तियां और ऊपर से देखिए ये नेचुरल फूल। एक जो गुड वाइब्स होती है ना, पॉजिटिविटी होती है, वो हमारे घर में ऐड हो जाती है इन फूलों की वजह से। देखिए कितनी सुंदर ये ट्रे हो गई है। इन फूलों से मैं और भी कई चीज़ें डेकोरेट करती हूँ। देखिए जिस तरह से ये एक टेबल यूनिट पे रखा हुआ बोल है, जिसमें कि मैं इस तरह से देखिए वैसी ही पत्तियां इसमें भी मैंने डाली हुई हैं और कुछ फूल रख दिए, तो इसका भी देखिए रौनक बढ़ गई और टेबल पे भी थोड़ी अच्छी और सुगंधित चीज़ें ऐड हो गई। और एक तरीका ये है कि देखिए ये जो आप पिंक कलर के फूल देख रहे हैं, रेड कलर के फूल देख रहे हैं, ये तो मेरे गार्डन के हैं। और सुबह मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ तो वहाँ अगर मुझे सड़क पर कोई फूल का पौधा मिल जाता है तो मैं वहाँ से भी थोड़े से फूल तोड़ लाती हूँ और इस तरह से देखिए अपने घर को डेकोरेट करती हूँ। और मेरे शौक़ों में गार्डनिंग भी एक बहुत मतलब मेरे लिए बहुत मायने रखती है। ये जो देखिए सूखे फूल थे वो मैंने गार्डन में डाल दिए। इस मिट्टी में केंचुए बहुत हैं तो इसे बहुत जल्दी ही वो खाद में बदल देंगे। तो जितनी भी पत्तियां वगैरह होती हैं वो सब मैं गार्डन में डाल देती हूँ। और आपके साथ मैंने कई बार अपना ये छोटा सा गार्डन शेयर किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है ना तो लास्ट में आपको दिख जाएगी एक प्लेलिस्ट पूरी, तो वो आप जाके देख सकते हैं कि मैं अपने गार्डन में किस तरह के प्लांट्स रखती हूँ। कुकिंग का भी मुझे बहुत शौक है, तो इसलिए नई नई चीज़ें मैं ट्राई करती रहती हूँ और अपनी लाइफ से अकेलेपन की बोरियत को हमेशा के लिए निकाल के मैंने फेंक दिया है। ट्राई करो कुछ नया, थोड़ा अलग सोचो और शायद एक छोटा सा स्टेप ही काफ़ी हो अकेलेपन की बोरियत से बाहर आने के लिए। तो दोस्तों आप बताओ, आपको अकेले रहना कैसा लगता है? बोरिंग लगता है या पीसफुल? कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो उन लोगों के साथ जो अभी अपनी कंपनी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।